गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आइए आज एक्सरसाइज 12.1 का फोर्थ सम सोल्व करते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको सम नंबर 1 to 6 6 प्रॉब्लम तक आज सोल्व करने हैं। ग्राफ पेपर के ऊपर बनाने हैं, जो भी ग्राफ होंगे वो। तो देखिए बच्चों, फोर्थ सम आपको दे रखा है मिनिमाइज जेड। कल हमने मैक्सिमाइज का किया था, आज मिनिमाइज का सोल्व कर रहे हैं। तो z इक्वल टू 3x + 5 ये फंक्शन दिया हुआ है और सब्जेक्ट टू कंसंट्रेंट आपको दे रखे हैं x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड सेकंड इज x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आइए बच्चों सोल्व करते हैं इसको। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमारा तरीका होता है कि जो भी इनइक्वालिटी दे रखी होती है उनको इक्वेशन मान के चलते हैं और ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ये पहली इनइक्वालिटी थी, हमने इक्वल टू का सिंबल रख लिया, एक बार ग्रेटर देन को छोड़ दिया। x + 3y इक्वल टू 3, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y का 1 आ जाएगा और y को 0 पुट करेंगे तो x का 3 आ जाएगा। इस प्रकार से ये टेबल बना ली हमने। अब इसके साथ ही दूसरी जो इनइक्वालिटी है उसको भी इक्वेशन मानना और ये वैल्यूज यहाँ रख दी। x को 0 पुट किया तो y 2 आ गया, y को 0 पुट किया तो x 2 आ गया। इस प्रकार से ये दो वैल्यूज दोनों इक्वेशन की हमने फाइंड कर ली। अब इनका ग्राफ बनाना होता है। तो ये जो लाइन है हमारी ग्राफ की, ये बन जाएगी, ये जो लाइन है वो बन जाएगी पहली इनइक्वालिटी के लिए। पॉइंट क्या थे उसमें? ये पॉइंट हो गया 0,1 और ये पॉइंट हो गया 3,0। तो इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। इसी प्रकार दूसरी इक्वेशन के हमारे पॉइंट थे, कोऑर्डिनेट क्या थे? पहला पॉइंट तो ये था 0,2 और दूसरा पॉइंट था 2,0। तो इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया जिससे हमें ये लाइन मिल गई। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम चेक करते हैं कि x और y दोनों को 0 0 पुट करते हैं तो ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो पहली इनइक्वालिटी देखिए, ये है x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। जब x और y दोनों को 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 बन जाएगा। अब क्या बन गया? 0 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3, जो कि क्या चीज़ है? फॉल्स है। 0 कभी भी 3 से बड़ा नहीं हो सकता। इसी प्रकार दूसरी में भी x + y 0 0 पुट करेंगे तो ये कंडीशन भी हमारी क्या आ जाएगी? फॉल्स आ जाएगी। 0 है वो ग्रेटर देन 2 नहीं हो सकता, ये बात असत्य है। तो ट्रू और फॉल्स के केस में बच्चों ये थोड़ी करेक्शन कीजिए, कल हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी थी यहाँ पर। तो ट्रू के केस में क्या होता है? सॉल्यूशन रीजन कहाँ होता है? जो हमारी लाइन ड्रॉ होती है उससे ओरिजिन की साइड में। सॉल्यूशन रीजन लाइज टुवर्ड्स द ओरिजिन। और फॉल्स के केस में क्या होता है? सॉल्यूशन रीजन कहाँ पर होता है हमारा? वो होता है अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन यानी 0 0 जो पॉइंट होता है उसके दूसरी साइड। ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर हमारी दोनों लाइन फॉल्स आई हैं, तो फॉल्स के अंदर क्या होगा? अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो देखिए पहली ये जो लाइन है उसके केस में क्या है हमारा सॉल्यूशन रीजन? अवे फ्रॉम द। ये ओरिजिन है तो अवे फ्रॉम क्या हो गया? लाइन के दूसरी ओर। ठीक है बच्चों। तो हमारे सॉल्यूशन रीजन हो गया इस लाइन से ऊपर ऊपर। ठीक है। उसके बाद दूसरी लाइन आई, दूसरी लाइन ने कंडीशन यहाँ तक बाउंड कर दी। अब हमारा सॉल्यूशन रीजन है वो कहाँ रह गया? इस लाइन से ऊपर। ठीक है बच्चों। तो दोनों का कॉमन पार्ट यानी इसको भी सेटिस्फाई करे इसको भी सेटिस्फाई करे, वो रीजन कौन सा हो गया? इस लाइन से ऊपर जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं, इससे अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अब आगे कंडीशन ये भी थी भी x से भी ग्रेटर देन और y से भी ग्रेटर देन। तो y से ग्रेटर देन यानी पॉजिटिव y एक्सिस से इस साइड में सिर्फ, और x से ग्रेटर देन का मतलब x जो लाइन है उससे ऊपर की दिशा में, यानी केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारा सॉल्यूशन रीजन है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये दोनों लाइन का कॉमन पार्ट यानी यहाँ वाला जो सारा एरिया है वो हमारा क्या है? सॉल्यूशन का रीजन है। ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या करना होता है? इसके कॉर्नर पॉइंट निकालने होते हैं। कॉर्नर पॉइंट बच्चों ये हो जाएंगे हमारे। एक तो कॉर्नर ये है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? 0,2।
उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं, दूसरा कॉर्नर हमें ये प्राप्त हुआ। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, अगर आप पेपर में देखोगे तो आप और अच्छे से समझ आ जाएगा। x की वैल्यू तो है 1.5 और y की वैल्यू है आपकी 0.5। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी प्रकार ये कॉर्नर हो गया। अब इससे नीचे तो हमें आना है ही नहीं, आगे चलेंगे तो ये हो गया तीसरा कॉर्नर पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, 3,0। ठीक है, तो ये 3 कॉर्नर पॉइंट आ गए हमारे पास। अब इसके बाद जैसा हमने कल किया था, एक टेबल बनाते हैं, एक साइड में कॉर्नर पॉइंट और दूसरी साइड में हमारा फंक्शन लिख लेंगे। अब पहला कॉर्नर पॉइंट है 0,2, यानी x को 0 और y को 2 रख देते हैं इस फंक्शन के अंदर। x को 0 और y को 2, तो ये 0 बन गया, ये 5 2 जा 10 वैल्यू यहाँ पर देगा। इसी प्रकार दूसरा कॉर्नर पॉइंट रखा हमने, x की जगह 1.5 पुट करेंगे और y की जगह 0.5 पुट करेंगे, तो बच्चों यहाँ z की वैल्यू बन जाएगी 7। उसके बाद तीसरा कॉर्नर पॉइंट था 3,0, x 3 और y 0 पुट करेंगे तो z बन जाएगा यहाँ पर 9। ये तीनों वैल्यूज आ गई। अब क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमाइज करना है, तो मिनिमम वैल्यू किस केस में आ रही है, 7 इस पॉइंट पर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू इज 7 एट पॉइंट x की वैल्यू ये 1.5, 0.5, ये कोऑर्डिनेट लिख दिया। इस कोऑर्डिनेट पर होगी वैल्यू मिनिमम और कितनी होगी, 7 होगी। तो इस प्रकार से आपको आगे ये प्रॉब्लम सोल्व करनी है बच्चों, 1 से लेकर के 6 तक ग्राफ के ऊपर बनाएं और जितना हो सके मैक्सिमम काम आप पेंसिल के यूज से इसमें कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।